प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है, लॉकडाउन के कारण जो परीक्षाएं स्थगित की गई थी, वो आपकी जो गणित और सामाजिक की परीक्षाएं बाकी थी, वो अब उनका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और आपकी जो गणित विषय की परीक्षा है, वो प्यारे साथियों आप सभी को पता चल गया होगा कि 30 जून को निर्धारित की गई है। आपकी जो गणित की परीक्षा बची हुई थी वो कब है? आपकी 30 जून को, और सामाजिक की परीक्षा 29 जून को है। एक बार जितने लोग भी लाइव आ चुके हैं, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास के इस लाइव क्लास का हिस्सा बने और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको हम एक बार फिर से कंटिन्यूटी से लेंगे। क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो आपकी घर पे पढ़ाई रुकी हुई थी, एक बार हम पूरा डिटेल से तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पर्सनों को लेते हुए हर एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे आपका 5वां चैप्टर जो है प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लेंगे। एक बार मैं मोटे तौर पर आपको थोड़ा सा बता दूं कि समांतर श्रेणी क्या है। देखिए, समांतर श्रेणी क्या है, इसको शॉर्ट में एपी भी लिखते हैं, आप सभी को पता होगा। समांतर श्रेणी उसे कहते हैं कि एक संख्याओं की श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 ... अब देखिए ये समांतर श्रेणी है। कैसे? 2 में कितने जोड़े कि 4 आ जाए, 2 जोड़ा था। 4 में कितने जोड़े, फिर से 2 जोड़े, और यहां पर भी कितने जोड़े? 2 जोड़े। यानी कि पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, फिर से पिछली संख्या में 2 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो संख्याओं की ऐसी सीरीज जिसमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। जो ये निश्चित संख्या जोड़ते हैं इसे सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डी से प्रेजेंट करते हैं। ये आपने सभी ने पढ़ रखा होगा पहले भी कि इसे हम सार्व अंतर कहेंगे और डी से प्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला भी यदि देखें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, आपका आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं a2 माइनस a1। ये a2 a1 क्या है? ये पहला पद a भी होता है और ये a1 भी होता है। ये a2, ये a3, ये a4, ये a5 ... ऐसे चलेगा। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे? संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें प्रत्येक अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जोड़ी गई निश्चित संख्या आपका सार्वंतर कहलाएगी। और समांतर श्रेणी का पहला पद a1, दूसरा a2, फिर इस प्रकार के से a3, a4 तक चलेंगे। तो अब मैं आपका डायरेक्ट ही 5.1, 5.2 और 5.3 में सवाल जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से, कि पहले सवाल जो आए हुए हैं उनका आकलन करते हुए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब की बार बन रहे हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूं 10-15 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये 5.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसके मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। एक पहला पॉइंट है और उसके बाद मैंने लिया है एक छठा पॉइंट। ठीक है, एक पहला पॉइंट है और एक छठा पॉइंट है। पूछा क्या गया, देखें कॉमन सा सवाल है। इस प्रकार के सवाल वैसे परीक्षा में आते नहीं है, लेकिन हमें ये जरूरी है करना। प्रथम पद a और सार्व अंतर d ज्ञात करना है। एक तो आपको पहला पद क्या है a वो बताना है, और एक सार्व अंतर जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था वो बताना है। तो पहले मैं आपको एपी दी हुई है 6, 9, 15, 6, 9, 12, 15। ये लो 6, 9, 12 और 15 ... जो ये 6 लिखा हुआ है इसको a1 भी बोलते हैं और a भी बोलते हैं, और यही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद का आंसर क्या आ गया? प्रथम पद a बराबर आ गया आपका 6। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपसे पूछा है सार्व अंतर। क्या पूछा है? सार्व अंतर d। अभी मैंने फॉर्मूला बताया a2 माइनस a1, यानी दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 9 में से आपका जाएगा 6, तो सार्व अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया a। तो इसमें 6 है पहला पद और सार्व अंतर क्या है? 3 है। ऐसे ही दूसरे की मैं बात करूं कि सीरीज आपको दी हुई है 3, 1, -1, -3 ... तो पहला पद a तो क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा। पहला पद ए क्या हो गया आपका 3 हो गया है। सारवंतर डी की बात करूं मैं तो 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपका 5.1 का बन रहा है, कॉमन सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है कि प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करने का। पहला पद जो आपका दी हुई है पहली संख्या वही होता है और सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5.1 का ही दूसरा प्रश्न है कि आपको प्रथम पद ए दिया हुआ है, सारवंतर डी दिया हुआ है, तो उस एपी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि 1 नंबर की बात करें तो 1 नंबर में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। इसके भी मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। एक पहला पॉइंट है, एक 5वां पॉइंट है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। पहले 4 पद कैसे निकालेंगे, देखिए समझने का प्रयास करना कि समांतर श्रेणी किस रूप में चलती है, किस क्रम में चलती है। यह चलती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 n पदों तक। समझ में आ गया। पहले ए आएगा, फिर दूसरा पद ए प्लस डी आएगा, फिर ए प्लस 2d आएगा, फिर ए प्लस 3d आएगा। इस प्रकार से जो है हम पद ज्ञात करेंगे। जितने लोग भी लाइव है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए पहले मैं आपको ए का मान दिया हुआ है और डी का मान दिया हुआ है। ए का मान -1 है और डी का मान 1/2 है। तो मैं इसकी बात करूं पहले पद की, हमें 4 पद निकालने हैं। प्रथम पद ए और ये होता है a1 और ये आपका दिया हुआ है कितना -1। तो इसमें तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई कि प्रथम पद तो सर दिया होगा ए, वही होगा प्रथम पद। दूसरे पद की मैं बात करूं तो दूसरा पद क्या होगा आपका, अभी मैंने बताया a2 और अभी बताया था a प्लस डी कि समांतर श्रेणी कैसे चलेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d इस क्रम में चलेगी। तो यह आपका आएगा ए प्लस डी। तो ए का मान तो -1 है प्लस डी का मान कितना है 1/2। इसको हल करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ गया आपका, 2 यहां पर गुणा हो जाएगा तो -2 प्लस 1 कितना हो गया -1/2। बात समझ में आ गई कि दूसरा पद a प्लस डी जो कि कितना आ गया -1/2। यदि मैं बात करूं तीसरे पद की तो तीसरा पद a3 कहलाएगा और ये होगा a प्लस 2d। क्या हो जाएगा a प्लस 2d। तो a तो आपका -1 फिक्स है, प्लस 2 गुणा d का मान 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा और -1 प्लस 1, देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब आपका जो तृतीय पद है इस एपी का वो कितना होगा 0 होगा। यदि मैं बात करूं चौथे पद की तो चौथा पद क्या हो जाएगा a4 कहलाएगा और ये होगा a प्लस 3d। तो a का मान -1 प्लस 3 गुणा d का मान 1/2। हल करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। एलसीएम आपका आ जाएगा 2, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1/2। तो इस सवाल में हमने प्रथम 4 पद जो निकाले वो क्या आया था, सबसे पहला आपका आया -1, फिर आया -1/2, फिर आया आपका 0 और फिर आया 1/2। इस प्रकार से जो है यह आपकी एपी या समांतर श्रेणी चलेगी। तो आपको क्या करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि समांतर श्रेणी किस रूप में चलती है वो आपको समझना है। तो वह किस रूप में चलेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 n पदों तक। तो ये बात सबके समझ में आ गई, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट एक और बता रहा हूं जो कि आपकी बुक का दूसरे प्रश्न का 5वां पॉइंट है। आप साथ में बुक भी ले ले ताकि आपको पता चले कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूं। यहां पर ए आपको 11 दिया है और डी आपको -4 दिया हुआ है। देखिए प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद वही होगा जो दिया हुआ है, ए या a1 कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद जैसे निकाला था a2 तो ये हो जाएगा a प्लस डी। क्या हो जाएगा a प्लस डी और a प्लस डी करेंगे तो a का मान 11 है प्लस d का मान -4 है और 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। फिर है आपका तीसरा पद और तीसरा पद क्या होगा a3 होगा जो कि a प्लस 2d कहलाएगा कि सर a का मान 11 है, 2 गुणा d का मान -4 है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो आपका इसका इस एपी का तीसरा पद क्या आ गया 3 आ गया। फिर चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद a4 होगा
और ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो 11 माइनस 3 गुणा माइनस 4, तो देखिए यहां पर देखिए माइनस का है d है ना, तो यहां पर 11 माइनस 4 ये तो हो जाएगा 7, a प्लस 2d a प्लस 3d यहां पर प्लस है, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 12, 11 में से जाएंगे कितने 12 जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। तो पहला पद आ गया 11, दूसरा पद आ गया 7, तीसरा पद आ गया 3 और चौथा पद आ गया माइनस 1। तो ये इस प्रकार से आपकी जो श्रेणी है वो बन गई है। आप इनको साथ साथ में लिखते जाएं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, नोट्स भी आपके शॉर्ट नोट्स बनते रहे। तो 5.1 के 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तीसरा क्वेश्चन लेने वाला हूं। चलिए तीसरा जो आपका क्वेश्चन है 5.1 का ही, वो क्वेश्चन क्या आप किताब में देखें कि आपको जो श्रेणियां दी हुई है वह एपी यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसकी पहले जांच करना है। यदि वह समांतर श्रेणी है तो हमें अगले 4 पद और निकालने हैं, ठीक है। आपको 4 पद दिए हैं प्रत्येक के, मैंने इसका 5वां पॉइंट जो है 5वां भाग जो है वो सिलेक्ट किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती करने के चांस यहां बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आपको दिया हुआ है √2, फिर है √8, फिर है √18, फिर है √32 डॉट 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 ऐसे। पहले हमें चेक करना है कि क्या ये जो 4 पद दिए गए हैं ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो फिर अगले 4 पद और निकालने हैं। तो मैं इनका नामकरण कर दूं, ये अपना a है और ये a1 है, ये a2, ये a3 और ये a4 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें समांतर श्रेणी चेक करने के लिए उसके 2 या 3 सार्वंतर निकालने हैं। d1 d2 के मान निकालेंगे। यदि दोनों या तीनों सार्वंतर आपके बराबर आ जाते हैं तो वह समांतर श्रेणी बनाते हैं, यदि बराबर नहीं आते हैं तो वह समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका d1 निकाल रहा हूं, और d1 यानी d जो हमने निकाला था वही होगा a2 माइनस a1, यानी कि √8 में से √2 घटाएंगे कि सर ये तो 6 आएगा, √ का नहीं आएगा। कभी भी इस प्रकार की संख्याओं को माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक इन पे √ लगा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है कि सर इनमें √2 कॉमन है, यहां से भाग लगाया तो कितना बचा √4 बच गया, और यहां पर ये पूरा ही बाहर चला गया तो क्या बच गया 1 बच गया। अब देखिए इस √4 का मान अपने पास है तो ये हो गया √2, इस √4 का मान 2 माइनस 1 तो कितना हो गया ये √2 इंटू 1, और ये हो गया आपका √2। हमने d1 का मान निकाला है, पहला सार्वंतर निकाला है, क्या आया है √2 आया है। वापिस देखे d2 का मान निकालते हैं क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो √18 में से √8 घटाएंगे, √18 में से कितने घटाएंगे √8 घटाएंगे। तो यहां पर भी जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है √2 आ रहा है। √2 कॉमन लिया तो यहां पर रहा √9 और यहां पर रहा √4, दोनों के ही मान अपने पास अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा √9 का मान आपका आएगा 3 और इसका आएगा आपका 2। तो वापिस देखें √2 इंटू 1 क्या आ गया √2। हमने दोनों स्थितियों में देख लिया है कि दोनों सार्वंतर अपने बराबर है, इसका मतलब d1 इक्वल टू d2 है, अतः एपी बनाते हैं। ये जो भी आपको पद दिए हैं ये क्या बनाएंगे एपी बनाएंगे, ये समांतर श्रेणी बनाएंगे। और अब ये जब समांतर श्रेणी बना रहे हैं तब हमें क्या करना है कि इस समांतर श्रेणी के इस एपी के अगले 4 और पद निकालने हैं, यानी कि हमें a5 a6 a7 और a8 यहां तक के मान फाइंड करने हैं। वो मान हमें प्यारे विद्यार्थियों निकालने हैं, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लिया तो मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर हम अगले 4 पद निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि अगले 4 पद क्या हो सकते हैं। यहां पर था अपना √2, यहां पर था √8, ठीक है। अगले 4 पद क्या हो सकते हैं वो निकालने हैं। तो हमें सीधा डायरेक्ट 5वां पद निकालना है। क्या निकालना है 5वां पद। तो ये लीजिए a5, और a5 क्या होगा कि सर अभी आपने बताया a + 4d, इसी प्रकार से चलेगा। a5 क्या होगा a + 4d। तो a का मान कितना है कि सर a का मान आपके पास है √2, ये लिखा मैंने 4 गुणा d का मान अभी निकाला था कितना था √2, ठीक है। तो इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा √2 + 4
2। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए इसको डायरेक्ट ही जोड़ सकते हैं, ये 1 अंडर रूट 2 है, ये 4 अंडर रूट 2 है, तो ये आपका हो गया 5 अंडर रूट 2। लेकिन हमें तो जो मान लिखना है वो पूरा अंडर रूट में मिलना चाहिए, तो इसको कैसे सुधारेंगे, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अंडर रूट 50। समझ में आ गई बात, अंडर रूट कितना आएगा 50 आएगा, जो आपका 5वां पद होगा A5। अब मैं चल रहा हूं A6 की तरफ। A6 क्या होगा कि सर A प्लस 5D होगा, A का मान रूट 2 प्लस 5 इंटू D का मान आपका फिर से रूट 2, तो ये आ गया आपका 1 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो 1 रूट 2 और 5 रूट 2 हो गया 6 रूट 2, और ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 गुणा 72, तो ये आ जाएगा 72। रूट का कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। कौन सा पद आया कि सर छठा पद A6। अब हमें 7वां पद A7 निकालना है, तो A7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 6D, तो A का मान फिर से रूट 2 प्लस 6 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, 6 और 1 हो गया 7 अंडर रूट 2, 7 7 गुण 50 और गुण 50 का डबल हो जाएगा 98, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 98। कितना आ गया अंडर रूट 98। कौन सा पद आ गया, 7वां पद आ गया। लास्ट हमें A8 निकालना है, 8वां पद और निकालना है, तो वो देख लीजिए A8 कैसे आएगा कि सर ये होगा A प्लस 7D, और A प्लस 7D करेंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 7 गुणा रूट 2, ठीक है, तो ये 1 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2, ये आपका हो गया 8 अंडर रूट 2, तो ये लीजिए 8 अंडर रूट 2, 8 का वर्ग कितना होगा 64, और 64 इंटू 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 128 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 128 किसमें अंडर रूट में। तो ये इस प्रकार से आपके 5.1 में जो 3 प्रश्न हैं, कौन कौन से, पहला हमने क्या देखा कि प्रथम पद A और सार्वंतर D निकालना। दूसरे पद में हमने क्या देखा कि किसी भी श्रेणी का जब प्रथम पद A दिया हुआ है, सार्वंतर D दिया हुआ है, तब उसके प्रथम 4 पद निकालना। और तीसरे टाइप का जो अभी सवाल मैंने बताया है कि आपको एक श्रेणी दी जाएगी, उसकी पहले जांच करनी है कि ये AP है या नहीं है। यदि AP है तो हमें उसके अगले जितने दिए हुए हैं उसके आगे के 4 पद और निकालना, जैसे हमने यहां पर 5 से लेकर 8 तक के पद निकाले हैं। तो ये 5.1 के जितने भी क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 5.2 की तरफ चलते हैं। 5.2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सारी बातें आगे कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं आपके 5.2 में। एक बार जितने लोग भी अभी भी लाइव देख रहे हैं, एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। लॉकडाउन का समय है, परीक्षाएं अब आपकी फिक्स है। 30 जून को आपकी गणित का पेपर होने वाला है। जितना आप लाभ उठा सकते हैं अब उठाते रहिए। तो देखिए सवाल क्या है, पहले ही सवाल का पहला पॉइंट ही ले रहा हूं कि समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, उसके कुछ पद 2-3 दिए हुए हैं और आपको डायरेक्ट 10वें पद के लिए कह रहा है कि आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, किसी भी AP का nवां पद, 10वां पद का मतलब क्या है, nवां पद ज्ञात करना। उसका जो फॉर्मूला है वो देखिए, फॉर्मूला क्या है कि an बराबर A प्लस n-1d। फॉर्मूला क्या है, an बराबर A प्लस n-1d। घबराइए मत, आप सभी को पता है ये फॉर्मूला, पहले से 1 साल से आप गणित पढ़ रहे हैं 10वीं की। और मैं बता देता हूं यदि भूल गए हैं तो an यानी 10वां है तो A10 आ जाएगा। A का मान वही रहेगा जो पहले हमने देखा था। पहला पद कितना है, दूसरा 2 है, ठीक है। n का मान कौन सा पद निकालना है, 10वां पद है तो n का मान 10 आएगा। और d वही आपका क्या है, सार्व अंतर है। तो इसको एक बार लिख लीजिए, an बराबर A प्लस n-1d। इसी सूत्र से जो है हम पूरी प्रश्नावली करने वाले हैं 5.2। 5.2 के मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको भी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5-6 इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कहे जा सकते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखिए ये सवाल,
10वां पद निकालना है तो इसमें a बराबर कितना है कि सर a बराबर कितना है 2 है, इसमें a का मान कितना है 2 है। d की यदि मैं बात करूं तो a2 माइनस a1 दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 7 माइनस 2 कितना आ गया है 5 आ गया। और 10वां पद निकालना है यानी कि n बराबर कितना है 10 है। n बराबर कितना है 10 है। सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। अब देखिए a d और n का मान आपके पास है तो हमें सूत्र लगाना है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an यानी a10 10वां पद आ जाएगा। a का मान आपके पास 2 है प्लस n का मान 10 है। 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है d का मान आपके पास 5 है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 10 माइनस 1 9 इंटू 5 पहले गुणा करेंगे तो 2 प्लस 5 नम 45 और 45 और 2 कितना हो जाएंगे 47। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका जो 10वां पद हमें निकालना था वो 10वां पद आपका क्या आ गया है 47 आ गया है। क्या आ गया है 47। वापिस एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, पूरी की पूरी प्रश्नावली 5.2 है, इसी फॉर्मेट पे चलने वाली है, इसी बेसिक पे चलने वाली है कि हमें n बराबर a प्लस n माइनस 1d ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये पूरा फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि इसमें हमें कोई भी एक टर्म आपके गायब रहेगी, बाकी सारे पद आपको दिए रहेंगे और जो गायब रहेगी वो आपसे पूछा जाएगा। एक बार लाइक कर दीजिए, यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। यहां तक आप सबके समझ में आ गया तो फिर आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 5.2 का, उसका पहला पॉइंट मैं करवा रहा हूं, बाकी आपको पॉइंट करने हैं। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि 5.2 में से ये समझ में नहीं आया, 5.1 में से ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन क्या है ढंग से देखें। एपी यानी समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। पहले सवाल और दूसरे सवाल में अंतर क्या है वो समझ लीजिए। पहले सवाल में हमें ये कहा गया था इस एपी का ये पद ज्ञात कीजिए, इसमें कहा है कि कौन सा पद जो n है वो कौन सा पद -81 होगा, तो n का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, सूत्र वही लगेगा आपका a बराबर क्या कितना है 21 है, d का मान निकालेंगे तो 18 माइनस 21 आपका -3 आ जाएगा। और ये जो 81 इस बार दिया हुआ है ये आपका an है, तो an का मान कितना है -81। तो आपके पास अब क्या बचा कि सर अब तो n बच गया है, n ही निकालना है। सूत्र क्या था देखिए कि सर an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान कितना है -81 ये लिख दिया, a का मान कितना है 21 प्लस n का मान निकालना है -1d का मान कितना है -3 है। हल करेंगे तो -81 बराबर 21 प्लस -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया -81 बराबर 21 और 3 आपका हो गया 24 -3n। 24 को इस तरफ भेजेंगे तो ये भी किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो -81 और -24 बराबर -3n। अब यहां पर देखो ये हो जाएंगे 4 और 1 5 8 और 2 10, तो ये हो गया आपके 105 बराबर -3n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15। कौन सा पद कि सर 35वां पद। इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये पूछा है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद -81 होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस समांतर श्रेणी का 35वां पद जो भी आएगा वो कितना होगा -81 होगा। बात समझ में आ गई। तो ये दूसरे टाइप का सवाल है, आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला वही मैं प्रयोग कर रहा हूं an बराबर a प्लस n माइनस 1d। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हमें दी हुई है और कौन सी चीज मुझे ज्ञात करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 5.2 का छठा प्रश्न मैं ले रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखो संख्याएं फिर भी मैं कह रहा हूं चेंज हो सकती है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना।
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यहां पर आपको 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है कि सर 100 से शुरू होती है, फिर 101 आती है, फिर 102 आती है, डॉट 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 से लेके कहां तक जाती है 999 तक जाती है। बात समझ में आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, वे सूची जो 7 से विभाज्य है, हमें वह सीरीज निकालनी है जो कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की है। तो 100 में तो भाग जाएगा नहीं 7 का पूरा पूरा, फिर 101 में देंगे नहीं जाएगा, 102 में देंगे नहीं जाएगा, 103 में देंगे नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा 105 में जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। फिर साथ साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 112, फिर आ जाएगा 119, डॉट 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 कि लास्ट नंबर क्या आएगा सर, तो उधर से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो 999 में भाग देंगे 7 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, फिर 998, 997, 995 इस बार देंगे तो आपका 994 में पूरा पूरा जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो श्रेणी आ गई है, अब काम की जो श्रेणी है कि सर यह श्रेणी जो है वह है 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं की जो है वह सूची है। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब लोग कमेंट करते रहिए। समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी क्लास चल रही है ना आपकी। चलिए तो यहां पर जो है देखिए a बराबर कितना है 105, कितनी संख्या है मतलब n का मान निकालना है सीधा सीधा। d कितना आएगा कि d तो सर 7 है, 112 में से 105 जाएंगे तो 7 आ गया। और आपका लास्ट नंबर an क्या है कि 994 यानी 994 है। फिर क्या सोचना है, सूत्र लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 d का। an का मान 994 रखा है मैंने, a का मान 105 रखा, प्लस n का मान निकालना है, d का मान 7 रखा। हल करूंगा तो 994 बराबर 105, यह आ जाएगा प्लस का 7 n माइनस के 7, ये हो जाएगा 994 बराबर 105 में से 7 जाएंगे तो बचेगा आपका 98 प्लस 7n। 98 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो आपका ये बच गया 7n बराबर 994 माइनस 98। ये 98 इस तरफ आए तो माइनस कर दिए मैंने। अब देखिए क्या होगा कि 7n बराबर 14 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 6। ठीक है, यहां पर आपका बचेगा कितना 8, और 18 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 9, और ये आपका बचेगा कितना 8। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 896 बटा 7, 7 एकम 7 हो गए 19, 7 दूनी 14, बच गए 5 और 7 8 56। तो n बराबर कितना आ गया आपका 128 आ गया है। कितना आ गया n बराबर 128। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं 128 संख्याएं हैं। यहां पर भाग लगाए तो n बराबर कितना आ गया 128 आ गया। तो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है 128 है। बात समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए यह आपका था छठा प्रश्न। एक और प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि 5.2 से संबंधित है, फिर हम 5.3 की चर्चा शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आपका 5.2 का 10वां अंतिम जो प्रश्न है 5.2 से वो मैं ले रहा हूं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यानी कि हमें बता दिया वह समांतर श्रेणी बनाती है। यदि संख्याओं का योग 50 है, देखिए यहां पर संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 50 है, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी है 4 टाइम यानी 4 गुनी है। तो हमें वह संख्याएं ज्ञात करनी है, चारों संख्याएं निकालनी है। सर देखिए क्या करना है, मान लीजिए माना कि 4 संख्याएं कौन सी है, मैंने समांतर श्रेणी बताई थी कौन सी आएगी a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये चारों संख्याएं मैंने मान ली कि सर पहली संख्या a है, दूसरी a प्लस डी है, तीसरी a प्लस 2d है
और फिर a+3d, ये 4 संख्याएं अपने पास है। ठीक है, योग आपको दिया हुआ है इन संख्याओं का प्रश्न में कि इनका योग कितना है, 50 है। योग का मतलब इन सभी संख्याओं का योग। चलिए a प्लस a+d प्लस a+2d प्लस a+3d, सबका योग कितना है, 50। तो 1 2 3 और 4, यह आपका आ गया है 4a प्लस 3 2 5 और 1 6, 6d बराबर 50। ये छोटा हो रहा है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूं, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 का भाग लगाएं तो ये आ जाएगा आपका 2a प्लस 3d बराबर 25। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये काम आएगा। मैंने क्या किया है कि आपको जो प्रश्न में दिया हुआ था कि संख्याओं का योग 50 है, तो यहां पर सभी का योग किया मैंने और 50 के बराबर रखा। इससे मुझे एक इक्वेशन प्राप्त हो गई कि सर 2a प्लस 3d बराबर 25 होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, फिर आपको एक लाइन दी हुई, यहां से यहां तक देखो इसको, कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या प्रश्नानुसार सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a+3d। a+3d जो सबसे बड़ी संख्या है वह 4 गुनी है किसकी, सबसे छोटी संख्या किसकी, a की। सबसे छोटी संख्या a है तो a की होगी। अब देखिए मैं इसको हल कर रहा हूं तो ये हो गया आपका, इसको इस तरह भेज देते हैं। ठीक है, तो 4a में से 1a जाएगा तो 3a बचेगा, यानी 3d बराबर 3a हो गया, यानी कि a बराबर d हो गया। 3 से 3 कट गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2, कि जितना मान a का है उतना ही मान किसका है, d का। समीकरण 2 से मैं यहां पर मान रख रहा हूं 1 में कि सर a की जगह d लिख सकते हैं, d की जगह a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो मैं d की जगह a लिख रहा हूं तो ये बना आपका 2a प्लस 3d की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3a बराबर 25। तो 3 और 2 5, a बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। तो a बराबर 25 में 5 का भाग जाएगा 5 बार, तो a का मान कितना आ गया है, 5 आ गया। जब a का मान 5 आ गया तो a और d बराबर है, तो d का मान भी कितना हो गया, 5 हो गया। जब a का मान 5 है तो d का मान भी कितना आ गया है, 5 आ गया। बात समझ में आ गई ना। यहां से ये मान आया अपने पास a का, और a का मान जितना होगा उतना ही d का बता रहे हैं, तो a का मान और d का मान आपका बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर संख्याएं मैं ज्ञात कर रहा हूं, इसको आप एक बार नोट करें। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट कर लेना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आगे का क्वेश्चन जो है हम कर पाए। ठीक है, यहां तक अगर नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं यहां तक का मिटा रहा हूं, बस इतना ही चाहिए। अब देखिए हमने संख्याएं क्या मानी थी, पहली a, फिर a+d, a+2d, a+3d। पहली संख्या a मानी थी जो कि कितनी आ गई है, 5 आ गई है। सेकंड संख्या आपकी थी a+d, यानी कि 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। थर्ड आपकी संख्या थी कौन सी, a+2d, यानी a+d का मान 5 है, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा a का मान 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15 हो गई। और चौथी संख्या हमने मानी थी a+3d, a का मान है 5, तो 5 तरी आ जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर जो चारों संख्याएं आई है आपकी, कौन कौन सी, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15 और चौथी संख्या 20, जो कि हमने क्या मानी थी, a+d, a+2d, a+3d और a+d, a+2d और a+3d। तो इस प्रकार से जो आपके 5.2 में भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने करवा दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 5.3। तो अगले वीडियो में मैं आपको कल 5.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रों को भेजना है ये वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का फायदा उठा सके। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।